हग रहा है, मूत रहा है, खा रहा है, पी रहा है, बस घंटी फोन पे फोन मिलाए जा रहा। उठा ले कमबख्त, कहाँ मर गई? आय हाय, जिस काम को आई थी वो भी वापस चला गया। अरे उठा ले। ए आ रही हूँ, हाथ तो धो लूं। ए आ रही हूँ, जिसका मोबाइल बजे जा रहा है। नहीं उठा रही कमबख्त, बहुत हरामखोर है। आ तो रही हूँ। ए मेरी अम्मी का फोन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। अरे कमबख्त, बहुत जानो तूने फोन उठा लिया। इतनी घंटियां बजाई हैं, इतनी घंटियों में तो कब्रिस्तान के मुर्दे भी उठ के बैठ जाते। पता नहीं किसका फोन है, चलो उठाओ देख लो। अरे ना अम्मी, लेटरिन गई हुई थी। अब आपने फोन में इतनी घंटी बजा दी, लेटरिन लेट हो गई। अरे अम्मी, रिन से हाथ धोया आती तुम्हारा फोन उठाया। अम्मी अब भी पेट में बहुत दर्द हो रहा। अरे तेरी खैरियत पूछने के लिए फोन किया है मैंने। मैं तो ठीक हूँ अम्मी, अल्लाह का शुक्र है। आप बताओ अब्बा कैसे हैं? अरे क्या बताऊं, तेरे अब्बा का 2 दिन से फिर वही हाल है। 2 दिन से उछले फिर रहे हैं। मुझसे बोले जुबैदा की अम्मी, ख्वाब में ऐसा लग रहा है जैसे आंगन में बच्चे खेल रहे हैं। अरे मैंने कहा पोती पोता वाले हो गए हो, जवानी में इनको नामर्दी की शिकायत हो गई थी, तो ये हकीम को दिखाने के लिए गए। हकीम ने भी कमबख्त ने ऐसी दवाई दी कि उस दवाई से जवानी में तो कोई फायदा हुआ नहीं। अब आके बुढ़ापे में फायदा हुआ है। तो क्या हुआ? अब जब देखो मुझे देख के गाना गाना शुरू कर दें, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, आग लगे इनकी चाबी में। जब कमरा बंद करने का वक्त था तो खाया पिया, 2 रकात नमाज पढ़ी, करवट ली और सो गए। और जब कमरा खोलने का वक्त है तो अब कहते हैं कमरा बंद कर लो। तो क्या हुआ? अरे होना क्या था, मैंने तो 2 दिन से इनका पलंग उठा के दूसरे कमरे में डाल दिया। अब देखो कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कम्बल ओढ़ रखा। जब देखो दरवाजे की आके कुंडी खटखटा दें, या जुबैदा की अम्मी गर्मी लग रही है, 1 गिलास फ्रिज का पानी दे दो। तुम्हारी गर्मी में लगे आग, कमबख्त मेरा जीना ऐसा दुश्वार कर रखा है, बस क्या बताऊं। अब ये बता, तेरा खसम वो निखट्टू कैसे है? देखो अम्मी, मेरे आदमी को निखट्टू मत कहा करो, मुझसे बर्दाश्त नहीं होने का। अरे घर भी दिखे मनूस जो तुझे इतना बुरा लग रहा है, वैसे तो तुझे किसी बात का बुरा लगता नहीं। अम्मी, आदमी है वो मेरा, बुरा नहीं लगेगा? अरे तो मैंने कब कहा कि वो हिजड़ा है? अम्मी, जो तुम्हारे मुंह में आया जा रहा है बोले जा रही हो। मैं अपने आदमी के बारे में एक लफ्ज नहीं सुनने की, बताए दे रही हूँ मैं। देख समझाती हूँ तुझे, समझ जा अच्छी तरह। बेटी मैं कहती हूँ अगर वो सुधर जाए तो ठीक, और ना सुधरे तू आजा अपने घर, मैं तेरी दूसरी शादी करा दूँ। अम्मी, अल्लाह से डरो, अल्लाह से। बार बार शादी करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। हाँ, शादी बच्चों का खेल नहीं है, पर होती तो बच्चों के लिए है ना। ऐसे तो अपने अब्बा को ही देख ले, 70 के हो गए, 70 के, पर आज भी जंक नहीं लगा उनमें। हाँ, 70 के हो गए, आज भी जंक नहीं लगा, और आज भी पुराने कारखाने में काम कर रहे हैं। खैर छोड़, तू नहीं समझेगी इस बात को। मैं तो ये कह रही थी, देख तुम्हारी शादी को 7 साल हो गए, तुम्हारे घर में किसी बच्चे के खेलने की आवाज अभी तक नहीं आई। अरे मैं नानी कब बनूंगी? अम्मी, ये तो अल्लाह के हुक्म की बात है, जब अल्लाह चाहेगा हो जाएगा, इसमें जल्दी क्या है? अरे मेरा तो कान भी दुखन लगा। मेरी बात सुन, अल्लाह भी तो जब ही चाहेगा जब कोई हरकत होगी, हरकत में ही तो बरकत है। मैं तो कहती हूँ अपने मियाँ को वहाँ दिखा ले जहाँ तेरे खालू ने दिखाया था। खालू को क्यों दिखाया? उनके तो 6 बच्चे हैं। आए है, पहले भी तो कुछ नहीं था। जब जाके उन्होंने हकीम को दिखाया तो हर साल जुड़वा होने लगे। मैंने कहा है दूल्हा भाई, क्या क्रिकेट की टीम बना के छोड़ोगे? तब कहीं जाके वो रुके।
अम्मी मेरे से ऐसी बात मत करो, मेरा आदमी बहुत ठीक है और मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। अल्लाह तुझे खुश रखे बेटी। मैं तो ये कहती हूँ कभी मियाँ को सिर पे चढ़ा के मत रखना। हाँ, अगर वो 10 काम को कहे तो उठ के जब एक काम करियो, रोज कोई ना कोई फरमाइश किया कर, रोज कोई ना कोई फरमाइश किया कर उससे, तभी आदमियों का दिमाग ठिकाने रहता है इनका कमबख्तों का। अब तो अपने अब्बा को ही देख ले, 70 के हो गए, 70 के। जब चाहूं फिरकने की तरह घुमा दूं, फिरकने की तरह, तो पीछे पीछे घूमते रहे बेगम बेगम करते हुए। अब बस करो अम्मी, मुझे लगता है ये आने वाले हैं। अरे है तो मैं कौन सा डरूं उससे, मैं कौन सा डरूं उससे, तू डरती होगी, आने दो उसे। अम्मी आदमी की इज्जत करोगी तो वो पलकों पे बैठा के रखेगा। तू रख पलकों पे, तू रख। मैंने तो 2 बार पलंग पे से धक्का दे दिया उन्हें, तब जाके तो वो सुधरे हैं। चलो अम्मी मैं फोन रखती हूँ, ये आ गए हैं। अच्छा चल ठीक है, मैं रख रही हूँ मैं फोन। सुबह से बहुत काम पड़ा है, तेरे फोन पे लगी रहूंगी, नालत तेरी शक्ल पे झाड़ू फिरे। हाँ ठीक है। आ गए? किससे बात कर रही थी? अम्मी का फोन आ रहा था, अम्मी से बात कर रही थी। क्या कर रही थी अम्मी? वो हमारे अब्बा नहीं है। कौन थे, पहले वाले? ओहो पागल हो गए हो क्या? बात तो सुनो मेरी। क्या? अब्बा ने अम्मी को तलाक दे दी? तेरे बाप के चाल चलन पे तो मुझे पहले से ही शक था। क्या बेहुदा बात किए जा रहे हो? जाके देखो दरवाजे पे कौन है, घंटी की आवाज नहीं सुनाई पड़ रही? आंखें निकाल लूंगा तेरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अजी सुनते हो? क्या हुआ? अजी मामू आए हैं, मामू। कुत्ता खोल दे, भाग जाएंगे। अजी कैसी बात कर रहे हो? मामू जान आए हैं, मामू जान। क्या लाए हैं? लाते क्या, आए तो खाली हाथ है। चल भगा इधर, भगा। मामू कोई बात ना, आप अंदर आओ, आओ। चलो मामू आओ। क्या कहाँ बैठूं? पजामा तो गीला नहीं है? नहीं पजामा तो... बैठ जाओ, बैठ जाओ। सही से बैठ जाओ, बंदर की नस्ल के। माशाल्लाह बहुत अच्छा बेड है। उछले मत हो बंदर की तरह। कैसी बात कर रहे हो? मामू है ये मेरे। मैं तो ऐसे बोलना, लंगूर की नस्ल का, कहाँ से लेके आई है इसको? तुम चुप बैठो। इसको कुछ मत बोलियो, इसे कुछ मत बोलियो। मामू जान है मेरे। अब जान कहाँ है इसमें, अब तो मामू बचा है। खुदा की कसम बदतमीजी मत करियो, बदतमीजी मत करियो, नहीं तो मैं बाल फाड़ के पागल बन जाऊंगा। मैं समझा इसे, क्या पैदाइशी पागल है। आप बैठिए मामू जान, मैं आपके लिए कुछ बढ़िया सा ठंडा गरम सा लेके आती हूँ। लेके आ बेटी, लेके आ। हाँ हाँ और मामू जान जी, चाय हो या ठंडा हो, समझे, अपने बर्तन खुद धो के रखियो। ये क्या बदतमीजी है जी? समझा दे बेटी इससे, ये मेरे से बदतमीजी ना करे। कुछ मत बोलना बाप मामू जान से। मैं इनके लिए कुछ लेने जा रही हूँ, आप आराम से लेटो मामू जान। ठीक से बैठ गो, जेब कतरे, उधर बैठ। तुझे शर्म ना आती मामू से बात करते हुए? चल पे चल, होगा मामू। बेटा तेरी गलती नहीं है, तेरे खून में कमी है ये। बेटा हमारे खून को मत बखानियो, हमारे खून को मत बखानियो। हमारा खून तो वो है, बस समझ ले जिस घर में घुस गए खून का रिश्ता जोड़ के बाहर निकले। अल्लाह बख्शे हमारे दादा को, हमारे दादा इतने मशहूर थे, इतने मशहूर थे, शहर के हर थाने में फोटो लगा रहता था। देखा मेरी भांजी को कितना ख्याल है। किसकी इज्जत की बात हो रही है? अब तुम ये सब छोड़ो, मुझे बाजार जाना है, मुझे कोट ला कर दो।
कोट तो धुलने गया, पेटीकोट पहन जाओ। इसमें हंसने की कौन सी बात है? मामू जान नाश्ता लो। पैदाइशी भूखे हो। सही कह रहे हो मामू जान। अल्लाह तेरा शुक्र है। तपेदिक को मरीज ये तो जबरदस्ती का शुक्र है। तेरी माँ का फोन आ रहा। आने दो, मैं बाद में उठा लूंगी। मामू जान मैं ये रख के आती हूँ। अरे बेटा मैं भी जा रहा हूँ, तेरी मुमान इंतजार देख रही होगी, काफी देर हो गई। क्या क्या खाने आया था? ले बेटा 10,000 का नोट। अरे कैसे देख रहा कान खजूरा। ले तुझे भी देता हूँ 20,000 का नोट। सलाम वालेकुम। रोज आया करो मामू। मैं जा, तेरे यहाँ कौन आ रहा। बल्ला टेली कहाँ से आ जाते हैं मामू, ऐसे मामू होते हैं। थका कर रख जा करके। जा कहाँ रहे हो जुल्फों में कंगा मार के? अबे बाहर जाते वक्त टोका मत कर मनूस। ऐसा है, मेरे से तमीज में बात किया करो, बदतमीज से मत बोला करो। बनियान पता मेरा बनियान कहाँ है? अंदर मेरी कमीज के ऊपर पड़ा है। तेरा नहीं पूछ रहा, अपना पूछ रहा हूँ। मुझे नहीं पता, अंदर ही देख लो। डार्लिंग बेगम। क्या है? अरे बेगम मुझे याद आया, तुम्हें याद है पिछली ईद पर हम एक ज्वेलरी वाले की दुकान पर गए थे? हाँ याद है। याद करो हाँ याद। याद है, गए थे ना। हाँ वहाँ पे तुम्हें एक हार पसंद आया था। अल्लाह कितना अच्छा हार था। उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे। हाँ और मैंने कहा था इंशाल्लाह ये हार तुम्हें एक दिन जरूर लेकर दूंगा। हाँ। बस उसी की दुकान के बराबर बाल कटवाने जा रहा हूँ। उत्ते तेरा सत्यानाश हो तेरा। शाम को जल्दी वापस आ जाइयो घर में। जुबान मत चला बदतमीज औरत। अकेली हूँ मैं घर में। ठीक है, खुदा हाफिज। अरे यार ये किसका फोन है आधी रात को? क्या बज गया भाई? 6 बज गए। अरे उठो, देखो किसका फोन है। मैं नहीं देख रही। अरे तुम्हारे मोबाइल पर है, फोन देखो अपना। मेरे मोबाइल पर है। देखो, जुबान मत चलाओ। इन अम्माओं को भी चैन ना है, सुबह उठ के फोन बजाते हैं, कम वक्त मारी ना कोई काम है ना है। मैं चाय बनाने जा रहा हूँ। ये चाय ना। अरे वालेकुम सलाम बेटी, बड़ी देर लगा दी फोन उठाने में। क्या बात अम्मी, सब खैरियत तो है? ऐसा अल्लाह का शुक्र है बेटी। अब्बा ठीक है? तेरे अब्बा भी ठीक हैं, बस क्या है कुछ सठिया गए हैं बुढ़ापे में। फोन किया था तेरी खैरियत पता करने के लिए। कम वक्त रात भर क्या करते रहते हो जो सुबह 10 बजे तक सोते रहते हो?
कुछ नहीं, बस वही बातें करते करते रोज 1-2 ही बज जाते हैं। अल्लाह, ऐसी कौन सी बात है जो रात को 2-2 बजे तक जागते रहते हो? 7 साल हो गए तेरी शादी को, अभी तक तुम दोनों का कोई रिजल्ट नहीं आया। अम्मी, घूम फिर कर उन्हीं बातों पर आ जाती हो जिसका कोई इलाज नहीं। अरे पागल मत बन, पागल मत बन बेटी। आजकल ना हर बीमारी का इलाज है। अब तो अपने अब्बा को ही देख ले, 20 साल पहले इनके अंदर कोई कमी आ गई थी तो एक गंजे हकीम की दुकान पर गए थे। अब समझ ले तू, उसने ऐसा माजून दिया, ऐसा माजून दिया, 70 के हो गए पर अब भी हरकतें नहीं गई हैं इनकी। कल शीशे के सामने खड़े हुए आंखों में सुरमा लगा रहे थे। अब मैंने कहा जुबैदा के अब्बा, ये सुरमा लगाकर कहाँ जा रहे हो? कुछ बोले ही नहीं, बता के ही नहीं गए। कहाँ गए थे? पता नहीं कहाँ पिट के आए, मुंह सूजा पड़ा है सारा। रात को 12 बजे तक शिकायत की है इनकी, फिर भी अपने आप को जवान समझ रहे हैं, जवान लड़कों की तरह समझ रहे हैं। हाँ, फिर कुछ कर दिया क्या? अब देखो, अब मैं शिकायत करके आके मैंने कहा थोड़ी लेट जाऊं तो मेरी आंख लग गई। थोड़ी देर बाद चले आए, किवाड़ खटखटा दिए, जुबैदा की अम्मी, जुबैदा की अम्मी। अब मैं हड़बड़ा के उठी, मैंने कहा क्या हुआ? मैंने पूछा क्या बात है? नींद नहीं आ रही। कमरे में बुला ले, मुझे झूठू मामू करा दे, नींद आ जाएगी। देखो ये हालात है इनके अब भी। अब तू ही देख ले, अब तू ही देख ले इनकी एक्टिविटी कैसी है। इसीलिए तो कहती हूँ अपने मियाँ को भी यहाँ भेज दे, ये दिखा देंगे, मजा आ जाएगा। अम्मी, दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके औलाद नहीं है। अगर मेरा शोहर चाहता ना तो मुझे छोड़कर दूसरी शादी कर लेता कभी की। अरे अम्मी, उन्होंने मेरे खातिर औलाद की कुर्बानी दे दी। वो अगर दूसरी शादी कर लेते तो मेरी मिट्टी खराब हो जाती। अम्मी, मेरा शोहर मुझसे ये बोल रहा, अगर यही कमी मेरे अंदर होती तो क्या तुम मुझे छोड़ देती? अरे तौबा 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 बेटी, मैं तो अब तक यही समझी थी कि हमारे दामाद में कमी है। तूने तो आज तक मुझे कुछ बताया ही नहीं। अम्मी, इन्होंने मुझे किसी को बताने के लिए मना किया था। What? इनका तो आसान इतना है कि जितना इनके पूरी जिंदगी पैर धो धो पीऊं ना, वो कम है। हाँ। अरे क्या हुआ, सब खैरियत तो है? हेलो, वालेकुम अस्सलाम बेटा, खुश रहो। आज मुझे पता चला है कि अल्लाह ने हमें बेटी ही नहीं बेटा भी दिया है। और बेटा, आज तक मैंने तुम्हें जो भी बुरा भला कहा है उसे माफ़ करना बेटा, अपनी माँ समझ के मुझे माफ़ कर देना। अरे नहीं अम्मी, कैसी बात कर रही हैं आप? ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। ठीक है, खुदा हाफिज। अल्लाह तेरा शुक्र है। अरे भैया, यही सो जाऊं।